दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुअली में इंटीग्रेशन का जो टॉपिक अपना चल रहा था। इंटीग्रेशन जो चल रहा था उसका एक्सटेंशन ये वीडियो है। हम लोग आज बात करेंगे बउआ क्या कि एक्चुअली में इंटीग्रेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ये इंटीग्रेशन का आज थर्ड लेक्चर है। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड की क्रैश कोर्स के बारे में, है ना। ये आपको पता है बिहार बोर्ड का क्रैश कोर्स क्या हम लोग पढ़ रहे हैं बउआ, बिहार बोर्ड के क्रैश कोर्स 2024 के बारे में, है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन का ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर कवर कर रखा है। कुछ टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ चैप्टर एक्चुअली में कंप्लीट कर रखा है ना। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे। आज अपने को बात क्या करने का है, आज बात करना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन की बात हम लोग कर रहे थे, इसमें हम लोग दोस्तों आज बात करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। देखो बच्चे, आज लाइट है नहीं अपने यहाँ पे, है ना। विदाउट लाइट हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं। इन्वर्टर जो था वो भी डिस्चार्ज ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है जिसके कारण ये बोर्ड चल रहा है। क्लियर है। तो आज विदाउट लाइट का हम लोग शूट करते हैं एंड नया एक्सपीरियंस आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि कैसा चल रहा है वीडियो, है ना। चलिए तो बउआ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपको समझने का क्या है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं है, बस सीधा का सीधा आसान सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आसान तरीके से बनता है। कैसे, देखो बउआ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्या 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बउआ, log ऑफ mod x होगा, है ना। यहां पे आप ध्यान दो कि 1/x प्लस b है। देखो नीचे में क्या लीनियर फंक्शन है कि नहीं है ना। लीनियर फंक्शन नीचे में ax प्लस b का कुछ नहीं करना है, 1 कुछ हो का log होता है कुछ हो। इंटीग्रेशन की बात हो रही है ना। और x का जो कोएफिशिएंट होगा ये a है, x का कोएफिशिएंट क्या है a है, वो सारा का सारा क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा। देखो यहां ध्यान दो बच्चे, क्या है कह रहा है 1 कुछो का इंटीग्रेशन आपको होता है log कुछो कब, जब ये नीचे जो कुछो है डिनोमिनेटर में जो है एक्चुअली में वो एक्चुअली में क्या है, ये आपका है लीनियर फंक्शन। तो जितना होगा उतना प्लस का कोई कांस्टेंट c, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे a है, तो a को हमने कुछ नहीं करना डिवाइड कर देना है बस, है ना। बातें समझ में आ रही है, कुछ नहीं करना बउआ। a को सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, x का जो कोएफिशिएंट है ये a, ये यहाँ पे अपने को log के नीचे में डिवाइड करने का है, बोले तो 1/a मल्टीप्लाई करने का है। कोई दिक्कत सिमिलर सारा का सारा वैसा ही होगा बउआ। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या हुआ था बउआ, हम लोग पढ़े थे e की पावर कुछ का। जब ये कुछ लीनियर फंक्शन हो, ध्यान रखना है, जब ये कुछ लीनियर फंक्शन होगा तो जितना है उतना होगा अपॉन x का कोएफिशिएंट। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो x का कोएफिशिएंट क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट हम लोग 3 डिवाइड करेंगे एंड प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यही बात यहाँ पे कह रहा है एग्जैक्टली। सारे इंटीग्रेशन में यही रूल लगेगा। डिफरेंशिएशन में बच्चों हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में हम लोग करते थे क्या, डिफरेंशिएशन में बच्चों हम लोग करते थे कि जो x का कोएफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई होता था, यहाँ x का जो कोएफिशिएंट होगा डिवाइड होगा। डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीनियर फंक्शन होगा तभी ऐसा रूल लगेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। इंटीग्रेशन का दोस्तों आज थर्ड लेक्चर है ना, थर्ड लेक्चर है। चलिए तो हम लोग प्रोसीड करते हैं इंटीग्रेशन में, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्या कह रहा, हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेट करने का शानदार सा फैंटास्टिक सा अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये आप लोग कक्षा में लिखेंगे इसको, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट है ना, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट है ये, है ना। आपके किसी भी बोर्ड के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, है ना, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्या कहता है, डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे, ज्यादा तामझाम करने का नहीं है। कह रहा है कि अगर इंटीग्रेशन अपने को करने का है किसका, f ऑफ gx, है ना, dx का। क्लियर है, बातों को समझना है ना। f ऑफ gx dx का इंटीग्रेशन करना है ना। तो यहां पे थोड़ा सा आप कुछ बातों का ख्याल रखना आपको जरूरी है ना। कुछ बातों का ख्याल ये रखना जरूरी है कि gx का डिफरेंशिएशन यहां आपके खुपचे में दिया गया है, gx इंटू dx। बातों को समझने का है, ठीक है। कह रहा इसका इंटीग्रेशन
क्या होगा, कब, जब, अगर क्वेश्चन में ही कह रहा, मान लीजिए ये एक एग्जांपल समझ के हम लोग बात कर लेते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, है ना। अभी बताया जाएगा फैंटास्टिक तरीके से, आप लोग लेक्चर में जुड़े रहिए, मस्त मजा आने वाला है। क्लियर है ना। देखो इसका कह रहा है कि इवेल्युएट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। क्लियर है ना। तो अगर कह रहा है इसका वैल्यू निकालना है कब, अगर आपको दिया गया है कि fx dx बराबर, यानी कि f का इंटीग्रेशन आपको क्या है, मान लो कुछ भी f ऑफ x है, f ऑफ x प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट मान लो c है, इसका इंटीग्रेशन अगर दिया गया है तो बताइए। तो चूंकि बउआ आप आगे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली एक प्रॉपर्टी, fx dx को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ft dt बराबर क्या, f ऑफ t प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट c, है ना। बातें समझ में आ रही है। कुछ नहीं, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो बउआ ऐसे केस में हम लोग सबसे पहले मान के चलेंगे, वैसे फंक्शन को t मानना है, मतलब सब्स्टिट्यूट का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ आपको क्या करने का है, पुट करने का है ना। कुछ ना कुछ आप किसी न किसी फंक्शन को, किसी न किसी वेरिएबल को आप लोगों को पुट करने का है। क्या आप पुट करेंगे, तो वैसे फंक्शन को पुट करिए जिसका डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में हो, एंड क्या, dx के साथ में वो डिफरेंशिएशन आ जाए। कहने का क्या मतलब है कि ऐसे फंक्शन को आपको t मानने का है जिसका डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में, किसके अड़ोसी पड़ोसी, ये जो फंक्शन ये दिया गया जो है इसके अड़ोसी पड़ोसी में हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझनी जरूरी है। देखो तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट या लेट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। पुट gx की जगह पे क्या, t। क्लियर है, पुट हम लोग करेंगे gx की जगह पे t। तो अब gx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, या फिर हम लोग ये कहेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड अपने को क्या करने का है, डिफरेंशिएट करने का है। तो बउआ g का डिफरेंशिएशन क्या होता, g डैश x होगा इंटू x का डिफरेंशिएशन क्या, dx बराबर क्या, t का dt। अपने अपने रेस्पेक्ट में बच्चों हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर है, g का डिफरेंशिएशन g डैश x है ना, फिर x का फिर से क्या हो जाएगा बच्चे, x का हो जाएगा आपका dx, एंड यहाँ t है तो t का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो dt आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सो मान लो थोड़ी देर के लिए अगर ये आपका i है, सो अपना i जो आएगा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल है ना, f gx की जगह पे हमने क्या मान रखा है बउआ, t इंटू g डैश x इंटू dx की जगह पे क्या होगा, g डैश x इंटू dx की जगह पे क्या होगा, dt होगा, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सो आपका जो i होगा बच्चा यहां से क्या, ft dt बराबर f ऑफ t, कैपिटल f ऑफ t, यानी कि ये दूसरा फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, f ऑफ t प्लस का c, कोई सा भी कांस्टेंट c। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये आपका आ गया। फाइनली लास्ट में बउआ हमने t की जगह पे जो पुट किया था उसको यहाँ पे रख देने का है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बउआ, f ऑफ t की जगह पे हमने क्या पुट किया था, gx, t की जगह पे हमने क्या पुट किया था, gx पुट किया था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, g ऑफ x प्लस का c। ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन किसका है, इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं, कुछ नहीं, बस समझने का जरूरत है। हम लोग क्वेश्चन से बात करेंगे आसान भाषा में, है ना, क्वेश्चन से बात करेंगे हम लोग आसान भाषा में, है ना। क्लियर है, चलिए कह रहा है इंटीग्रेट आसान भाषा में, क्वेश्चन से बात करेंगे। कह रहा है साइन 3x माइनस का 2 इसको इंटीग्रेट करने का है बउआ। दो तरीके से हम लोग करेंगे, आपको बताया गया था क्या कि साइन कुछो की जगह पे लीनियर फंक्शन है कि नहीं है लीनियर फंक्शन, है ना। तो इसका डायरेक्ट क्या होगा, साइन कुछो का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस कुछो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट c। लेकिन कुछ अभी हम लोगों ने मिस किया, क्या किया, कुछ अपने को लिखने की जरूरत है। क्या लिखना है बउआ, x के कोएफिशिएंट में क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 डिवाइड कर देंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, समझना जरूरी है ना। क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 3x माइनस का 2/3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डन बडीज। चलिए अब इसको एक और तरीका है करने का, है ना, और करके लिखेंगे, ये आपका बउआ फाइनल आंसर है। इसको एक और तरीका से हम लोग करेंगे, और करके और करके हम लोग लिखेंगे। और चूंकि मान लो ये अगर i है, अगर ये i है तो पहले हम लोग i लिख लेते हैं,
साइन 3x माइनस का 2 dx, है ना। तो वैसे फंक्शन को t पुट कीजिए जिसका डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में हो एंड dx के साथ हो। एंड एक बात ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट माइनस प्लस के चक्कर में अपने को नहीं रहना है, ठीक है। कांस्टेंट या देखिए कैसे क्या कहने का क्या मतलब है, हम लोग यहां पे पुट करेंगे क्या 3x माइनस 2 की जगह पे क्या t। तो अब डिफरेंशिएट जैसे हमने करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख देंगे बस अपने अपने रिस्पेक्ट में, है ना। क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या मिल जाएगा बच्चा, 3x माइनस 2 का 3 का डिफरेंशिएशन 3x माइनस 2 का क्या हो जाएगा 3 और x का क्या हो जाएगा dx बराबर t का क्या हो जाएगा dt। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि dx बराबर dt अपॉन 3। बातें समझ में आ रही, dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन 3 हो जाएगी। सो जो अपना फाइनली आई था क्या हो जाएगा साइन कितना 3x माइनस 2 की जगह पे हमने क्या मान रखा है t मान रखा है। तो यहां से मिल जाएगा ये क्या आपको t इंटू dx की जगह पे क्या आएगा बउआ, ये यहां पे आ चुका है अपना क्या dt बाई 3 dt अपॉन 3 कांस्टेंट है, डायरेक्टली बाहर जाएगा खुपचे में, बाहर निकल के इंटीग्रल साइन t dt। ऑलराइट बडीज, ऑलराइट एवरीबॉडी। तो i बराबर क्या होगा बउआ 1/3 एंड साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो ये वेरिएबल एंड ये वेरिएबल सेम होना चाहिए बच्चे, समझनी जरूरी है ना। ये एंड ये एलिमेंट एंड देखो बउआ आपको बताया गया, तो ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, ये क्या है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि t एंड dx आ जाए, ऐसे नहीं, ऐसे करने का है। क्लियर है ना क्लियर। तो साइन t ये भी सेम ये भी सेम, साइन का क्या होता है माइनस का cos t प्लस का c। तो फाइनली i इक्वल टू क्या मिलेगा 1/3 इंटू माइनस का cos t की जगह पे बच्चा t की जगह पे 3x माइनस 2 हमने माना, यहाँ पे पुट करना 3x माइनस 2 प्लस का c। तो फाइनली क्या हम लोग i लिख सकते हैं माइनस का cos 3x माइनस का 2 अपॉन कितना 3 प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चे। देखो क्या ये और ये सही है कि नहीं है ना, ये और ये बताओ सही है कि नहीं है, आपको बताने की जरूरत है। एग्जैक्टली सेम टू सेम। देखो एक लाइन में यहां आंसर आ गया और यहां देख लो क्या है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस लेंदी तो है लेकिन बढ़िया फंटास्टिक क्वेश्चन करने में ये मेथड बहुत शानदार फंटास्टिक जबरदस्त है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मजा आने वाला है दोस्तों, मजा आने वाला है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलिए। अब हम लोग बात करते हैं कॉस की, कॉस चलिए 3√x माइनस का 2 की, है ना, dx की, और यहाँ पे आपको दिया गया है √x नीचे में दिया गया है, ठीक है ना बच्चा। वैसे फंक्शन को t मानिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग, वैसे फंक्शन को t मानना है जिसका डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में हो, है ना। तो देखो बउआ √x का डिफरेंशिएशन होता है 2√x होता है कि नहीं होता है, बातें समझनी जरूरी है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे, पुट कितना 3√x माइनस का 2 बराबर t, ठीक है कि नहीं ठीक है। कुछ बच्चे का कहना है सर क्या सिर्फ और सिर्फ √x मानने से क्या क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जैक्टली बनेगा, एकदम बनेगा, लेकिन है ना आप कोशिश कीजिएगा सबको माने, सबके मानने से एंड सिर्फ और सिर्फ √x के मानने से अगर सेम चीज आ रहा तो आपको सब मानना है ताकि आपका गलती ना हो, ठीक है। चलिए तो यहां से जो i मिलेगा आपका, अगर मान लो ये थोड़ी देर के लिए ये i है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल, हमने पुट तो कर दिया, हमने क्या किया पुट तो कर दिया, पुट करने के तुरंत बाद अपने को क्या करने का होता है बउआ डिफरेंशिएट करने का है। यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, नहीं रिस्पेक्ट के बारे में बात नहीं करना है, अपने अपने रिस्पेक्ट में करना है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझनी जरूरी है बच्चा, है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड अपने को डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो 3 बाहर रह जाएगा, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, है ना, x का dx, 2 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, t का क्या हो जाएगा बउआ dt। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं dx बट्टा √x बराबर कितना 2dt अपॉन क्या 2dt अपॉन 3। बउआ ये 2 जाएगा इधर मल्टीप्लिकेशन में एंड 3 आ जाएगा डिवीजन में, तो dx अपॉन देखो, तो फाइनली आपका i क्या होगा, फाइनली आपका i हो जाएगा इंटीग्रल dx अपॉन √x, है ना, dx अपॉन √x क्या
dx अपॉन रूट एक्स की जगह पे लिख सकते हैं 2dt/3 इंटू कितना कॉस यहाँ पे 3 रूट एक्स माइनस 2 की जगह पे हमने क्या माना था, t माना था, क्या मिल जाएगा t। 2/3 बउआ कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, इंटीग्रल cos t dt है ना। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता sin t प्लस का कोई कांस्टेंट c। फाइनली t कहां से आया था बउआ, t कहां से आया था, जहां से आया था वहां पे हम लोग रख देंगे 3 रूट एक्स माइनस का 2 प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझनी जरूरी है।